कि आज घूमने के मतलब आज एक लड़की पटा। जब हमारे सामने कोई हाइट वाली लड़की दिखती थी तो मुझे लगता है ये चैलेंज मैं अरे शाबाश बउआ, बहुत बढ़िया। पहली बार हमने राधा को हक कर लिया। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड हैदराबाद में थी। मैं सोच रही थी अभी कि ये किस्सा पता लगेगा कि नहीं लगेगा इस इंटरव्यू में। Couple of things, couple of things. आपने फिल्म का टाइटल सुना होगा इंग्लिश बाबू देसी मेम, मगर इस लव स्टोरी में उल्टा है, इंग्लिश मेम देसी बाबू। और देखो बॉस, लव का कनेक्शन किस्मत कैसे भिड़ाती है, आज की लव स्टोरी आपको बताएगी। एक तरफ वो लड़की जो कनाडा के गलियारों में पल बढ़ रही है, और किस्मत उसका कनेक्शन किस लड़की के साथ भिड़ाती है। वो लड़का हिंदुस्तान के ऐसे गांव में पैदा हुआ जहाँ पे जब वोटिंग होती है तो 1000 वोट पड़ते हैं। कैसे मिले ये दोनों, ये है हमारी आज की लव स्टोरी। वी आर सो प्राउड टू हैव Rajpal Yadav and Radha Yadav on our show. Thank you so much. Thank you. Welcome to Couple of Things. थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिग्गज कलाकार हमारे साथ बैठे हैं। हालांकि हमने कभी भी एक ही इंडस्ट्री में होते सिल्वर स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ, है ना? लेकिन फैमिली तो शेयर की। हम लोग बॉलीवुड के हैं तो हम लोग फैमिली के हैं। I know, we are family. and trust me, हम लोग इतने एक्साइटेड हैं पर्सनली इस लव स्टोरी को लेकर, और हम इसकी जो है ना सारी बारीकियां आज टटोलने वाले हैं। एक्साइटेड हो कि नर्वस ही आ रहे हो? आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स। आज के इस एपिसोड में आपके लिए 5 सरप्राइजेस आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये प्लानिंग आपके पीछे से बड़े खुफिया तरीके से हुई है, जिसमें आपकी टीम भी इन्वॉल्व है, हम भी इन्वॉल्व, हम सब इन्वॉल्व है आपके अलावा। अरे अच्छा, तो धीरे धीरे करके वो 5 सरप्राइजेस सामने आएंगे। अरे वाह। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? जी जी जी। शाहजहांपुर शाहजहांपुर के कुंद्रा गांव हाँ, से। कुंड्रा गांव में जो राजपाल यादव थे, अभी राजपाल, वो जो 15 साल के राजपाल थे, जी। वो पर्सनल लाइफ में किस कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे? फिल्मों में तो हमने देखा है, यू नो, लाइक फिल्मों में जब आपकी एंट्री हुई, आप इतने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करते थे कि आई थिंक बड़े से बड़े सुपरस्टार्स को आपने चौंका दिया, यू नो। बट वो जो गांव का 15 साल का राजपाल था, पर्सनल फ्रंट पे उतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ, या 100%, या इसमें कोई दो राय नहीं। आयशा, और जब चैलेंज मिले तो बहुत सारे लोग गवाह हैं। एक जगह फेल हुआ, लेकिन बाकी कभी इसमें कभी फेल नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2-3 गलतफहमियां बचपन से लेके चलता था, और वो गलतफहमियों में किसी का नुकसान नहीं था। जैसे वो हम जानना चाहेंगे क्या क्या गलतफहमी। एक गलतफहमी गांव में, एक्चुअली हमारे मामा और हम लोग छोटे छोटे जो मामा कजिन और एक ही हाइट में, मैं अपनी ननिहाल में पला बड़ा हूँ, तो हमारी मामा साइड के सब लोग बहुत लंबे, जो हमारी मदर टॉल हैं, अच्छा, और हमारे फादर हमारी हाइट के हैं। अच्छा जी। और मामा हमेशा पंगे लेते हैं भांजों से, आपको पता है। बिल्कुल। तो वो जब हमें देखे तो तो अच्छा, तो झगड़ा हो गया। तो गलियारे में खेल रहे थे, तो मैंने बचपन में उसको इस बात पे पटक दिया, दो भी पछाड़ दे दिया। हाँ। तो वो जाके तुरंत अम्मा से तुरंत शिकायत कर दी। तो उन्होंने तुरंत बुलाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हमने कहा ये बोल रहे थे, मजाक बना रहे थे कि राजपाल टिंगू पता नहीं क्या क्या। तो हमने कहा तो अम्मा तुरंत मुझे गले लगाया और लल्ला करके बात करते। हमारा लल्ला 100 फीट का है। हाय हाय। तो ये माँ का प्यार है। वो मतलब 100 फीट मुझे यहाँ बैठ गया। तो मुझे ये गलतफहमी थी कि मेरा हाइट बहुत बड़ा है। छोटे छोटे, बहुत अच्छी गलतफहमी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। इसकी वजह से कबड्डी वबड्डी कहीं पे भी
और फिर जब बड़ा हो गया तो पता लगा, जब खड़ा हो गया कि 5 फीट 2 इंच तो एक्चुअली आउटस्कर्ट है। तो 100 और 105 फीट 2 इंच। तो ये हाइट से फाइट जब चली तो कभी हाइट की समस्या जीवन में नहीं आई। क्या बात है। जब हमारे सामने कोई हाइट वाली लड़की दिखती थी तो मुझे लगता है ये चैलेंज मैंने अरे शाबाश है बउआ, बहुत बढ़िया यार। लेकिन एक चीज मैं आज भी बोलता हूँ कि चीट कभी नहीं किया किसी। क्या बात। छलिया थे, हाँ चोर थे, ठीक है, दिल चुराते थे, तोड़ते नहीं थे। तोड़ा कभी आयशा, आज तक बहुत किसी बढ़िया। भी। इसलिए जीवन में मुझे जितना सुख मिला है, मैं बहुत हृदय से जब राधा या कोई भी कि नए बच्चियों को देखता हूँ या कहीं भी, तो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कहीं भी हो, तो नारी, जय नारी शक्ति। जैसे कि राजपाल जी कहते हैं जय नारी शक्ति, हम भी नारी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि राधा जी की तरफ। जी। जितनी प्रेम कहानियां हैं, सब प्रेम कहानियों की शुरुआत एक चीज़ कॉमन होती है, और वो होती है वो पहली मुलाकात, हाँ। जो हमेशा याद रहती है, चाहे वो कैजुअल हो, चाहे उसमें तब दिल में कुछ धड़कन ना भी हुई हो, वो पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। तो कहाँ लेके जाएगी आप दोनों की पहली मुलाकात हुई? पहली मुलाकात हुई थी कैलगरी कनाडा में, जहाँ पे हम मतलब पले बड़े थे। 18 साल, आई थिंक 17 साल की थी मैं। 17 साल जब मुलाकात हुई थी तो द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई की शूटिंग चल रही थी। सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा, अनिल शर्मा जी की शूटिंग थी तो कैलगरी में। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो परवीन दबास को जानती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे सेट पे, मुझे मिलने जाना है। तो मैंने कहा मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो मैंने ड्रॉप किया तो उन्होंने कहा यहाँ तक आए ही हो तो एक बार तुम भी चलो, आज परवीन का वो ऑफ डे है तो मीट। तो मैंने कहा चलो ठीक है 5 मिनट, फिर मुझे तो कॉलेज जाना है। तो आई वॉज इन कॉलेज एट द टाइम। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो परवीन के रूम में ये बैठे हुए थे, तो वो दोनों बातें कर रहे थे। तो उस बहाने में फिर हम दोनों बातें करने लगे। हाँ, तो उस समय पे इनकी जस्ट जंगल और कंपनी फिल्म रिलीज हुई थी। कंपनी रिलीज होने वाली थी, कंपनी की प्रमोशन चल रही थी शायद। हाँ, अच्छा, कंपनी तो मैंने जंगल देखी हुई थी, बट उस समय जो रूप था और सामने से जो रूप था में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ऐसे ही बातें चल रही थी और फिर उनने कहा कि आप कहीं घुमा लाओ, अब आज जैसे गाड़ी भी है आपके पास और हम लोग आज शूटिंग नहीं है तो कहीं, तो हम लोग आइसक्रीम खिलाने लेके गए। अच्छा। तो मेरी फ्रेंड और परवीन जैसे बातें कर रहे थे पीछे बैठ के, तो हम दोनों बातें कर रहे थे, बट थोड़ा जैसे मुझे फर्स्ट टाइम मुलाकात थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें क्या नहीं, बिकॉज एक इंटिमिडेशन होता है कि एक एक्टर हैं, बॉलीवुड से आए हैं, तो एक वो था। तो थोड़ी बहुत बातें हुई, बट फिर जब तक आइसक्रीम खिला के लौट के ले आए तब तक तो काफ़ी हद तक खुल गए थे एक दूसरे से। तो एक नेचुरल ऐसा लगा नहीं था कि कभी पहले मिले ना हो। अच्छा। तो एक वो नेचुरल कनेक्शन जो था वो पहली मुलाकात में समझ में आया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ बढ़ कि जाएगी शादी तक बात पहुँचेगी उस समय पे। आपका क्या था पहला इंप्रेशन? ये लड़की आई है कनाडा की, घुमा रही है हमसे बात। ये वर्जन राधा का है। आपका वर्जन? नहीं, मेरा वर्जन ये था कि हम लोग पहली बार, उससे पहले श्रीलंका गया था शोज करने, लेकिन एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया ये पहला टूर था। अच्छा। कह सकते हैं पहले श्रीलंका शोज करने, लेकिन ये टूर जो था वो 2 महीने का बहुत लंबा टूर। तो कैलगरी में 200 एक्टर माने, अमरीश पुरी जी से लेके, जैसा कि बताया कि सनी पाल जी, मैं, शहबाज भाई और प्रवीण दबास, रजत बेदी, फिर प्रीति, प्रियंका, एक ह्यूज मतलब 200-300 लोगों का लगभग क्रू था, सब डांसिंग एक्टर्स, फाइटर्स, सब मिला के। तो 10-12 दिन हो चुके थे, अब मुझे लगभग 15-20 दिन बचे थे हम लोगों की शूटिंग के। 21 अप्रैल, हाँ 21 अप्रैल हाँ, 2002। 16 मई को हम वापस आना था मुझे। 12 तो बिल्कुल लास्ट 1.5 महीने लगभग निकल गया था और मैं भी ऊब चुका था। सुबह सुबह हम प्रवीण दबास जिम कर रहे थे। अच्छा। तो जिम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और जिम पे
जो शाम को शूटिंग के बाद जो शर्टिंग होती थी ना, उसकी चर्चा होती थी। अच्छा ठीक है। तो प्रवीण दवास बोलता है तेरी शूटिंग है? तो मैंने कहा नहीं यार मेरी शूटिंग नहीं है यार। तो बोले कि कहीं चलें? तो मैंने कहा यार मुझे भी लग रहा है कहीं चलें। तो 3-4 तो रोज सबका जाना, फिर शाम को सब खा के 7-8 बजे खा लिया, फिर कोई डिस्को गया, कोई थी कहीं, मतलब सबका अपना अपना आज़ादी। तो बहुत सारे, तो मैंने कहा यार आजकल मैं जेलस फील कर रहा हूँ। क्योंकि तो बोले कि हमने कहा यार ये सब हमें गर्लफ्रेंड दिखाते फिर रहे हैं। अच्छा। तो मैं कितना अनुशासन से कोई भी, क्योंकि उस समय करियर आपको पता है कि 1-2 फिल्में रिलीज हुई तो बहुत आदमी सावधान रहता है। तो बोले कि चल आज घूमने चलते हैं। ठीक है। तो मेरे मन में सच में ये आया कि यार एक आध लड़की मैं भी पटा लेता हूँ। ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, फेयर पॉइंट। अच्छा जो बॉयज टॉक आप समझ रहे हैं, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं और प्रवीण दोनों मस्ती कर रहे थे, फिर जिकू बैठे, बोले आप जाए। तो प्रवीण ने बोला कि अच्छा मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ, और वहाँ तक अभी कोई प्रवीण से बात नहीं हो रही कि कोई, लेकिन घूमने चलेंगे, बस इतनी बात। ठीक है। लेकिन मेरे मन का जो चोर था कि आज घूमने का मतलब आज एक लड़की पटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, खाली टाइम पास गर्लफ्रेंड, ये मतलब अच्छी। लेकिन मैं आया, ये लोग मिले कैलगरी से 40 किलोमीटर दूर। हाँ थोड़ा और। कॉकरेन एक बहुत ऐसा एरिया है जिसमें बहुत आइसक्रीम, जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ, वैसे कनाडा बहुत की वो famous आइसक्रीम का बहुत पूरी famous मार्केट ही है। हाँ, और सीनिक रूट है काफ़ी, ड्राइव करके जाओ तो लाइक स्नो कैप माउंटेन्स, और वो खुला खुला है, और बहुत चौड़े हाईवेज हैं। अब इसको बहुत डेस्टिनी बोले, तैयार। ये डेस्टिनी बोले या क्या बोले, सही बात है कि हम लोग मिले। खैर अब सोचिए पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं, प्रवीण दवास, मैं, ठीक है, राधा बस ड्राइविंग, और उनकी फ्रेंड बैठी हुई। तो दोनों लड़कियां आगे, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि नारी शक्तियां हम लोगों को लीड कर रही हैं। तो जैसे 2 लड़कियां पीछे बैठी हो, 2 लड़के, और राधा से जब मुलाकात हुई तो जीन्स जो है वो यहाँ तक ऐसी फटी हुई। हाँ, वो पहले फैशन चलता था, उस समय स्लिट चला था वाले, कुछ। और आपने देखा होगा उस समय 2000 के आसपास बड़ी, अपने यहाँ मुंबई में भी पहनने लगे थे लोग थोड़ा सा कट वाली जीन्स पैंट्स, का वो। और ये मैं तो वैसे ही शांत हो गया। गए कॉकरेन में आइसक्रीम खाते खाते, प्रवीण दवास और वो लड़की दोनों बात करते हुए उधर गए। अब हम अकेले खड़े हुए। ये तो बेसबॉल डायमंड, हाँ बेसबॉल डायमंड था, बेसबॉल डायमंड बेसबॉल फील्ड, मतलब फील्ड जहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है। क्या नाम है आपका? जो शुरुआत होती है। अब कोई, अब दोनों आदमी चुप तो नहीं रह सकते, बहुत दूर का, कुछ तो बात करेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे धीरे से, हेलो, राधा ने बोला कि मैंने आपकी फिल्म देखी, जंगल, बहुत फॉर्मल, मतलब अच्छी लगी। तो आपका तो रेडार खुला हुआ था, उस रेडार में फिट नहीं, रेडार बंद हो चुका। अच्छा ये देख, ये देख के रेडार बंद हो गया था। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी कोई दूर तक कोई मतलब सब कि मुझे लगा ये बहुत पढ़ी लिखी, राजपाल पंगे मत लो। देखो अपना घर याद कर, अपना गांव याद कर, और कहाँ मतलब ये पंगा, मतलब ये फिल्म कैरियर खत्म। समझ गया। हाँ समझ गया। तो मन में ही, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो इतना कि नहीं भाई ये मतलब समझ गया। हाँ, लेकिन तो वो फर्स्ट टाइम राधा ने जो बात की मुझसे, अच्छा, तो जो सबसे पहला डर था, कंप्लीट हिंदी में बात की, एक भी शब्द अंग्रेजी में नहीं, बिलीव करिए। तो मुझे ना लगा कि यार मेरे मन में कुछ हल चल रहा है, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ और है, जो दिख रही है। अच्छा, क्योंकि तो सब जैसे फ्रेंड्स रहते हैं वैसे ही। अब ये क्या 17वां साल शुरू हुआ था,
और नहीं, मैं हाँ, 18 मतलब स्टैब्लिश एक्टर और आपकी उस वक्त 13 कितनी साल होगी? का कम से फर्क कम है 13 साल का 13 हमारा- साल का तो ये अंतर 17 है तो आप 30 टच कर रहे थे। जी 30 में ही हम स्टैब्लिश हुए, 25 में हम एनएसडी वगैरह सब करके आए, 97। तो एक डिफरेंस, लेकिन मैं 77 में भी 27 का दिखूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। तो मैं तो राधा ने फिर बहुत अच्छे से तमीज से बात की मुझसे। तो उस समय मेरा जेन्युइनली कि मेरे मन में कुछ और चोर थे कि मतलब कोई घूमेंगे फिरेंगे और अपने वापस चले जाएंगे। तो उस समय मैंने थोड़ा सा गंभीरता से, अच्छा, हाँ, तो ये मैंने वही जब आइसक्रीम मेरे की बात अंदर हो जो रही है। चोर भी था, हाँ, बेसबॉल डायमंड पे उसको मैंने तुरंत गायब कर दिया। ठीक है भाई, तू निकल मैंने जा। कहा भाई तू इधर से साइड हो ले। हाँ ठीक है। ये कोई मतलब, फिर इन्होंने, मैं वहाँ से, अब हमारी थोड़ा सा भी उन्होंने फिल्म की जंगल की बात की, तो मुझे फिर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। मैं ठीक है। बात करते रहे, फिर वो लोग आ गए दोनों, फिर जस्ट ये बातें चल रही थी फिल्म वाली। अच्छा, फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोले अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है ये, फिर कहना ऐसे ही जस्ट बातें चल रही थी। लगभग 4:45 हो गए, तो वो लगभग फिर इन्होंने वो अपनी क्लास भी कैंसिल कर दी। कैंसिल कर की। दी। अच्छा। और गैस स्टेशन कंप्लीट हाईलाइट था ओए होए, कि पहली बार हमने राधा को हक कर लिया। ये भैया कौन से गैस स्टेशन गए थे भैया? ये कौन सा गैस भरवाए? अपने यहाँ जैसे नहीं, यही। मुंबई में या कहीं जब अपन मिलते हैं तो अच्छा, थोड़े ओके, कंफर्ट, तो ओके। जस्ट हग नहीं कर लेते। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, but- जस्ट हग, अच्छा, कुछ भी उसमें what ऐसे was नहीं। your reaction? What did you feel at? Or अब was it वही- like okay, ठीक है? नहीं, इनिशियली तो जब गले लगाया Yes, you था were shocked लग- आई वॉज लगभग, शॉक, क्योंकि- क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी फिजिकल कांटेक्ट फर्स्ट मुलाकात में। लेकिन फिर अंदर ही अंदर बाद में सोच रही थी कि ये मुझे बुरा नहीं लगा और वाइब अच्छा था, तो दिमाग थोड़ा सा खुलने लगा कि एक दोस्ती या शायद और हो सकता है, ये दिमाग में आया था। इन तक नहीं पहुंची थी बात अभी तक ये मेरे मुंह से, लेकिन अंदर वाइब्स अच्छा लगा था उस समय पे। तो वो हाँ, जैसे अपन जनरल हक नहीं करते हैं जब अब शूटिंग पैकअप हो, तो जिसको नहीं भी जानते उसको भी हक कर लेते, उस तरीके का कोई। अच्छा। ये अभी कुछ अभी यहाँ पे बट हाँ, चिंगारियाँ कुछ नहीं। चिंगारी पूरी पहले हद में अंदर की, भाई ये गड़बड़ है कुछ। पहुंच चुकी थी। अब ये प्रवीण दवास और ये लोग गए आई थिंक वॉशरूम, ये प्रवीण दवास गाड़ी पार्क की, और हम लोग कुछ शायद आइस कॉफी राधा ढूंढ रही थी। अच्छा, हाँ, मुझे कोल्ड याद कॉफी, है, आइस टी। आइस टी। अच्छा, आइस, मैं सॉरी, 20 आदमी अचानक 20 साल पहले का तो याद कर रहा हूँ कि आइस टी कोल्ड, हाँ ओके। वो ये ढूंढ के रही थी। तो ये लेके आई, तो इन्होंने इनको वो पीनी थी, और हम लोग बात करते हुए, तो हम जबकि अभी तो अब आप अपने घर जा रहे हो, हम लोग जो बढ़िया रहा दिन भर, जैसे नहीं, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग, ऐसे जस्ट वो हग हो गया। एक्चुअली हग वॉज कनेक्शन। क्या बात है। कि ना मुझे कोई तकलीफ हुई, हाँ, और लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हग रोज उससे पहले हम शूटिंगें करते हैं, 50 लोगों को हग करते हैं, लेकिन आप कुछ, आपको कनेक्शन थोड़ी लगता है। वाइब्रेशन अलग। तो वाइब्रेशन, तो मुझे लगा कि फिर 2-3 दिन उस हक के चक्कर में बहुत झगड़ा हुआ। एक मिनट, यहाँ पर हम एक हल्का सा आपके लिए पहला सरप्राइज लेकर आते हैं। जी, राधा जी ने कहा था हमें कि भाई जब हम यहाँ पे आए तो खाने की पहली डिश आनी चाहिए। आइए जी। अरे नाचो भैया, जब ये हमारे जो प्यार बाकी लोग की देख रहे हैं कि ये क्या हो, इतने बोरा क्यों गए लोग, नाचोस तो हर जगह मिलते हैं, हम इतने बोरा क्यों रहे हैं? तो जरा आप दोनों बताएंगे हम नाचोस पे इतने नाच क्यों रहे हैं? ये एक्चुअली ये नाचोस जो है, ये नाचोस जो है, This is couple of things, man. This is couple of things. बताएगा नाचोस। आई लव यू। मजा पीना है। कौन नाचोस की कहानी कौन बताएगा? बताइए। फिर इन्होंने एक दो फिर नंबर शेयर होगा। ठीक है जी। क्या? हाँ, आपका होटल नंबर
और मेरा मोबाइल नंबर, हाँ क्योंकि तब तो लैंडलाइन और होटल नंबर करेक्ट लैंडलाइन 1053 रूम यस नंबर। वेस्टर्न मैं होटल। धीरे धीरे दिल चाहता है वाला वो कैरेक्टर बन रहा हूँ। वो तो डेट टाइम ये सब पहाड़ी याद है। ये मुझे उससे बढ़िया बट आपको जेन्युइनली याद है कि इस रूम हाँ नंबर 1053 1053 और वेस्टर्न होटल थर्ड वेस्टर्न होटल। हाँ जी। ठीक है। तो फिर दूसरे दिन शाम को जो हमारा होटल था उसके पीछे एक नाचोस ही, वो शॉप का ही नाम नाचोस था ना? नहीं नहीं वो ब्रूस्टर्स हाँ ब्रूस्टर। रेस्टोरेंट का नाम था। तो वहाँ पे हम लोग गए तो बहुत 3-4 इनकी सहेली और 2-1 लड़के सब टीनेजर वही 17-18 साल वाले हाँ और हम, तो मैं इनके साथ गया। वहाँ पे हम लोगों ने बैठे नाचोस में, काफ़ी पता लगा कि थोड़ा सा कुछ और बात करने की कोशिश करी तो उसमें बहस हो गई। लेकिन मैं उस समय तक कंप्लीट हाँ कि इस लड़की को पटा के रहूंगा। ओह अच्छा, वो चैलेंज वाले बोल में वो जो बहस में ना वो अच्छा। बहस में हाँ पता नहीं राधा ने कौन सी लाइन बोली, वो मुझे अंदर से थोड़ी सी चुभ गई, चुभ गई। मुझे याद नहीं है हाँ। वो लाइन। अच्छा अच्छा और बिल्कुल वो याद नहीं है। उनके सहेलियों के सामने वो बात बोली थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात इसको ठीक समझानी है। अच्छा चैलेंज। चैलेंज थोड़ा सा, और मन में भाव ठीक नहीं था। ओके No, I genuinely appreciate this, you know, राजपाल जी कि बिल्कुल भाव Coming ठीक नहीं clean. था। This is so वेरी amazing. वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये कहीं बात तो भी शुरू से ऑनेस्टी बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा अट्रैक्शन था मेरे मन में कि सच्चाई जो भी थी वो बात सामने थी, कोई चीज़ नहीं कि मतलब कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में शुरू के 5-6 महीने आप सब अच्छा ही अच्छा बताते हाँ, सही हैं बात है। और जो भी कमियां हैं वो आप छुपाते जितना हैं। छुपाते हैं बहुत और सही कोई बात पता भी लगती है तो उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। बहुत सही कहा। तो इनका क्या था कि कोई चीज़ बुरी लगती थी मुंह पे, आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे वो चीज़ अलग है, बट ये चीज़ है तो है, एंड देन उसको सॉर्ट आउट करते हैं, बैठ के बात करते हैं जो भी है। लेकिन सच्चाई आज भी कोई भी बात हो तो मुंह पे पहले बोलना है, बड़ी कभी रेयर क्वालिटी है। और मैं वैसे भी आम लाइफ में भी 2 पैग नशे में रहता हूँ। बिना पिए बिल्कुल नहीं। बगैर के लोग बोलते हैं अब वो नशे, तो मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ऐसा ही हो। तो आपकी भिड़ंत हुई किसी बात को लेके, आपको बहस जब भी बात- हुई। बहस के बाद नाचोस आए तो एक तरह से वो नहीं वो, लेकिन नाचोस से ही वो विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ा। हाँ विवाद तो नाचोस से बढ़ा जब इन्होंने मैं एक मिनट यहाँ पे इसलिए रुकूंगा कि सी योर परसेप्शन एट द गैस स्टेशन एंड द हग, हाँ वो फिर कुछ थोड़ा सा अलग हो गया था। अब इस भिड़ंत के बाद आपका क्या चल रहा है? नहीं सॉरी भी, और दूसरा क्या था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बात इतनी लग जाएगी, ओके। है ना। तो मैं भी बहुत जैसे बिंदास टाइप अच्छा कैरेक्टर कि जो भी है चिल, पता ही नहीं हाँ, चला। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना, मुझे शुरू में रियलाइज ही नहीं हुआ कि इतना बुरा लग गया इनको जब इनकी बातों में जैसे पॉज ले लेके बोलना और थोड़ा सा, क्योंकि ये एकदम खूब बातें करते हैं, हंस बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो ये चीज़ जब कॉन्वर्सेशन के बीच में एकदम पेस कम हो गया तो समझ में आ रहा था कि कुछ बोल दिया है, बट क्या बोला वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी कौन सी बात लगी। तो लेकिन फिर बाद में जब ये लोग इनके फ्रेंड और ये हमें वहाँ पे लॉबी में छोड़ने आए तो आई थिंक प्रविंदवास भी नीचे मिले थे, शाहबाज भाई मिले थे ना सब थे नीचे, तो इन्होंने अमरीश जी इनवाइट भी किया घर पे आइए, गुजराती घर पे, जैसे जनरल सबको इनवाइट कर देते हैं कि आप लोग अनमोल घर भाई पे इतने दिन आइए, तो प्लीज आप हमारे घर पे आइए, खाना खाइए। ठीक है। अब घर पे मैं गया दूसरे दिन हाँ, तो मैं लेने आई थी आपको हाँ। 2-3 दिन और ये लोग तो अभी मैं एक जनरल उसमें गया क्योंकि सब जा रहे हैं, अभी मैं नहीं जाऊं तो इनको ये ना लगे कि मैं नाराजगी में। राइट ना, मतलब इसको डेस्टिनी के आगे सब फेल है भाई। क्या बात। और वहां पे जब पहुंचा घर पे तो घर देखा चारों तरफ वो बंगलो, तो मैं बोला कि राजपाल अगर कुछ मन में भी है तो हमेशा के लिए त्याग भूल जाओ, त्याग दो इसको। क्योंकि वहाँ पे बढ़िया मंदिर, एक अलग संस्कार और ये, और माता जी से मिला और इनके पिताजी से और सिस्टर अपनी वो तो तब काजल, बहुत वो छोटी थी तो मैं बोला नहीं ये तो यार मैं तो कुछ अलग ही
दिमाग में ना फर्स्ट टाइम किसी एनआरआई फैमिली के घर पे गया। ठीक है। तो आप विश्वास करिए कि वहाँ घर पे जितना सिस्टम था, वो जितने अपन इंडिया में रह के फॉलो अप करते हैं, पूजा पाठ ये वो फलाना, पूरी परंपराएं, सभ्यता, संस्कार, क्या क्या, तो मैं डर गया। मैंने कहा आप समझ में आया कि ये परिवार कुछ अलग है। अच्छा। तो वहाँ अच्छा वो मम्मी जी जो है वो इतनी हंस के बात करने लगी और खूब मजाकें करने लगी। वो नेचर ही उनका है। उनका नेचर वो ऐसा। तो बीच में जब खाना खाते खाते एक्चुअली जो मेरा वो गुस्सा था वो पूरा खत्म हो गया। और घर जब सब देखा, सबसे मिला, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा वहाँ पे। अच्छा। तो मुझे लगा कि नहीं शी इज, मतलब उसने अपने उसमें बोली है बात, उसकी अपनी थ्योरी में बोली है। तो वहाँ पे राधा के घर जाके आई थिंक बिल्कुल हमने अपने दिमाग से ये बात भी निकाल दी थी कि गर्लफ्रेंड होगी कि पता नहीं होगी, टाइम पास के बारे में सोचना भी मत। ये चीज घर जाके तो सॉलिडिफाई हो पास के बारे में मत सोचना इधर, मतलब कहीं भी। और फिर राधा, फिर हमारी शूटिंग शुरू हो गई। और शूटिंग होने के बाद में फिर 2-3 दिन फिर हम मिले। अच्छा। फिर मैंने राधा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। हाँ, ओके। सब कुछ बिल्कुल, मतलब शुरू से कि मेरा कहाँ जन्म हुआ। अच्छा। और कैसे मैं एक चीज बिल्कुल ताकि मैं याद कर के बोल रहा था कि कल ये जाने कि अगर कहीं कुछ हमारा घट गया और हम सच में अफेयर हो गया और अगर एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो इसको ये चीज ना लगे कि क्योंकि मैं अभिनेता हूँ कि ये बात तुमने क्यों नहीं बताई। यार मैं इससे इतना रिलेट कर पा रहा हूँ। तुम्हें याद है जुहू सिग्नल पे तुम और मैं एक साथ कार में, मेरे दिल में भी जब अमृता अपन की अच्छे feeling आई शुरू लोग हुई हैं, ना, अनमोल। सब बता दो। अपन अनमोल है। हाँ, ये सब बता दो। मैंने राधा को 2 घंटे पूरी राम कहानी ओ बताने के बाद तेरी। में कि ये कहानी बताना मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरा प्राउड है। ठीक है। वाह, क्या बात। तो आप इसको ये मत समझना कि किसी मैंने सिंपैथी में या कोई ऐसे सुनाई है। इससे मेरे अंदर बहुत, चाहे अगर कोई दुनिया का आदमी हो तो मैं उसको ये कहानी उतने प्राउड के साथ सुना सकता हूँ। और आपको उस वक्त क्या फील हो रहा था कि ये मुझे कहानी अपनी क्यों सुना रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मेरे मन में वही ऑनेस्टी वाली बात, मुझे वो सच्चाई बहुत पसंद आई कि जब ये बता रहे हैं तो इनके पीछे कुछ ना कुछ मतलब इमोशन हमारे प्रति है कि ये नहीं तो ऐसे कहानी अपनी इतनी डिटेल में क्यों बताएगा। हाँ, जबकि इनको कल 3-4 दिन बाद अकेले आना तो वही मतलब डर लगा। अकेले क्यों? यार अकेले क्यों? तो वाई क्यों? तो बोला नहीं अपन ड्राइविंग पे चलेंगे तो मतलब कुछ बातें करनी है। अकेले क्यों? हाँ नहीं, जेन्युइन है भाई। फिर उसके बाद में एक दिन और गया। फिर एक दिन आया तो राधा को फिर हमने बुलाया। हाँ। अच्छा। अब फोन पे बात, अब जैसे शाम को, अब जैसे इसमें क्योंकि फोन तो था नहीं, लेकिन अब बातचीत में कंफर्टेबल हो गए थे। ठीक है। तो फिर राधा को बुलाया। फिर मैं चुप हूँ। अब मैंने राधा से पूछा तुम राधा कैसे, तुम्हारी क्या जिंदगी है? अच्छा। फिर इसका हमने पूरा युगांडा से लेके, मेरे फादर कहाँ पैदा हुए, युगांडा में ईदी इमीन वाला लफड़ा हुआ, तो फिर कैसे कनाडा, एक परिवार लंदन शिफ्ट हो गया, फिर एक कनाडा, और करते करते आज की डेट में ये हमारा परिवार है। तो 5 हाउस हैं और मतलब वेयर हाउस है, वो जो सब जो होता है पूरे फैमिली का, ये हमारा दोनों का। तो हमने कहा और कुछ याद हो वो भी बताओ। हाँ, सब किताब खोल दो मतलब उस समय पे। ये बीच पूछे क्यों इतना क्यों? हाँ, पूछ मैं रहे हो? वही मैं बोलूँ कि आपके दिल में क्या लग रहा होगा कि भैया पहले तुमने अपनी राम कहानी, अब मेरी पूछ रहे हो। नहीं, समझ में तो उस समय आ गया था कि कि वो इनके लड़कियां मन समझ जाती में हैं कुछ कि कुछ तो ये है इनके से और ये आगे दोस्ती रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो अब कल को यदि 4 दिन बाद इनको इंडिया वापस आना है,
फिर आगे ये कभी फ़ोन करें ना करें ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इतना पूछ रहे हैं तो कुछ तो इनको आगे रिश्ता बढ़ाना है। और एक दूसरे के साथ अच्छा भी लग रहा था और मुझे भी बताने में झिझकिचाहट या कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा लग रहा था बताने में और उनका सुनने में, एक्सेप्ट करने में, समझने में। 21 अप्रैल 2002 को मिले, मुझे याद है 12 मई को इनकी फ़्लाइट थी, तो हार्डली कितने 10-15 दिन 20 दिन मुश्किल से, उसमें जिस दिन शूट था तो मुलाकात हुई, तो मुश्किल से एक हाथ की गिनती होगी मुलाकातों की। और उस समय ना मोबाइल फ़ोन ना कुछ, मतलब इनके पास ये होटल में बाई चांस मिल गए तो फ़ोन किया तो उठा लिया, नहीं तो रूम में नहीं बैठे तो फिर कनेक्शन भी, या तो जाऊं नहीं गया था। समझ में बीच में पूछ भी लेती थी हाँ, कि हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। कंफर्मेशन अपने सुनना अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा, ये तो समझ में आ रहा था कि राधा को भी अच्छा लग रहा था बात करते हुए, और हमें भी अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं भी क्यों ऐसा हूँ मुझे भी पता नहीं, कि कभी अभी फिल्म शुरू हुई, अभी 16 फिल्में हाथ में हमारे। हाँ, जंगल के बाद जंगल एक के बाद जो महीने में award 16 मिलने के बाद फिल्में ही साइन गए थे, की तो थी। मतलब अभी फुल ऑफ लाइफ है कि हर बड़ी फिल्म में राजपाल यादव, ठीक है ना। अब मेरी मुलाकातों वो का वापस आने का कैसा था? अब आपका दिन आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग दोस्त बन चुके थे। नहीं, जब वो वापस निकले, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा कि वो एक शशि कपूर की एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, वो लड़की आती है कश्मीर और वो लड़की से मिलता है, जो लड़की वापस चली जाती है, क्योंकि परदेसियों को तो जाना पड़ेगा। ये तो परदेसी है ना भैया? बिल्कुल सही बात है भैया, गलत नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ, एयरपोर्ट से अब ये 10-12 ये चाहिए हमें, एयरपोर्ट का चाहिए। लगभग 12-15 दिन की मुलाकात तो हो गई थी, और जिसमें 3-4 दिल की किताबें बड़ी खुल गई थी, किताबें खुल गई थी, घूमने लगे थे, बिल्कुल, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने लगे थे। बिल्कुल, ये बहुत होता है कि जहाँ पे कोई बीज पड़ जाए कि सोचा कुछ था, अब लेकिन आके जब किसी का सामने से आप रिस्पेक्ट करने लगो कि यार हिम्मत नहीं पड़ रही इसका हाथ भी पकड़ूं, उस नियत से, अरे यार कमाल है, ठीक है, बड़ी बात है। तो वो चीज में अब हम लोग धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब दोस्त बन गए, एयरपोर्ट पे हैं, तो सब लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब राधा, अब टाइम आया हक का। अब हक का टाइम नहीं, अब इधर अश्रु बह रहे हैं। अच्छा, हाँ यही अब मैं था। वहाँ पे और पहुंचा ये उधर। उस समय हमें चुटकुले सुना रहे हैं और ऐसे कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या गुस्सा हो जाऊं कि क्या बोल रहे हो आप, अभी आप जा रहे हो, पता नहीं अब कब मुलाकात होगी, कब फोन आएगा। और ये भी मैं इनसे पूछ रही थी कि आप कॉल करेंगे, उठाएंगे। मैं वही आपसे आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एक्टर है, एक एस्टैब्लिश्ड यही बॉलीवुड एक एक्टर main है, थी कि ये actor- आया है, अब ये जा रहा है, ये मुझको वापस मिलेगा भी, क्योंकि आप कुछ पता नहीं था कि क्या आगे 17, मतलब या- अभी शाहबाज भाई ने इसको रोते हुए देखा। और भाभी भी थी साथ में। अच्छा, रुहाना भाभी साथ में। अच्छा, शी वाज प्रेग्नेंट। ओह अच्छा, विद हर फर्स्ट डॉटर, हाँ पहली बेटी। राजपाल इधर आओ। मैं बोला, तुम यार गलत बात है, तुम क्या, लड़की कैसे रो रही है, क्यों रो रही है? बड़ा लफड़ा हो सकता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गैस स्टेशन पे हक किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। समझते नहीं हो यार, तुमने दुनिया नहीं दी, अभी तुम्हारी चंद फिल्म अभी फिल्म रिलीज हुई है, और पहला आउटडोर तुमने, और ऐसे अरे मैंने कहा भाई आप मामला यार ये बहुत जबरदस्त है। ओके, अच्छा, अब ये उधर ये कि नहीं आप फोन उठाओगे, बात तो करोगे ना। अच्छा आपने पूछा ये चीज? हाँ ये मैंने पूछा नहीं, उस बॉलीवुड समय वाले फोन नहीं उठाते हैं ये। तो हाँ उस समय आपने बोला कि तुम बॉलीवुड के कितने लोगों को जानती हो कि बॉलीवुड वाले उठाते नहीं है डायलॉग। तो मेरी माँ क्या दोस्त बोल रही थी कि मतलब ये आते हैं, मतलब एक रेप्यूटेशन जो मुझे अब समझ में आया कि काफ़ी हद में सही भी है, काफ़ी हद में मिसकम्युनिकेशन, एक गलत ये चीज़ दर्शाया जाता है। सब ऐसे एक जैसे, मतलब एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते इस बात का कि सब एक जैसे होते हैं। अब मैं प्रॉमिस करके आया कि मैं आपके टच में रहूंगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, कि टच में, यहाँ टच में रहेंगे। ओके। और वहाँ से जब आया तो मेरी गर्लफ्रेंड हैदराबाद में थी,
तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी मत आओ, बहाना सुन लीजिए। अभी युद्ध होने वाला है। मतलब ये इनके बात जाने के पहले ही आपने इनका फोटो लगवा दिया था। कह रही है क्या पर्स उठाते हैं तो इनको चिंता हो जाती है, ऐसा लगता है। मुझे डर लगता है हर बार।